भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च तक बंद रहेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की होगी बातचीत। और राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से की जाएगी ऑनलाइन निगरानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। साथ ही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। पहली से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 या 2 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी, प्रमुख सचिव मनोज गोविल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल परिवर्तन लाना है, जिससे यहाँ की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की समिति बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदाय के साथ ही उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाया जा सके। नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्वयं सहायता समूह तैयार करेंगे। इसके लिए कपड़ा भी वे ही खरीदेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अगले 3 वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10,000 उच्च गुणवत्ता युक्त स्कूलों के लिए वर्षवार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बनाने के निर्देश दिए, जिसके तहत कोई विद्यालय शिक्षक विहीन ना रहे। जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर और प्रारंभ में सभी की पदस्थापना कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क ना लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नगरीय निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री चौहान सफाई कर्मियों, आवासीय संघों, NGO और स्वयं सहायता समूहों से स्वच्छता संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम भोपाल दूरदर्शन एवं सभी सोशल मीडिया माध्यमों से सीधा प्रसारित किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले नगरीय निकायों के तात्कालीन आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तात्कालीन महापौर या अध्यक्ष सम्मानित किए जाएंगे। समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 9, संभागीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 और गंदगी भारत छोड़ो अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सुधार, निष्पादन और परिवर्तन के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल पेन IIT USA द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में सरकार के अभूतपूर्व सुधारों की चर्चा की। इनमें 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 कानूनों में समेकित करना, कॉरपोरेट कर को दुनिया में सबसे कम स्तर पर लाना तथा निर्यात और विनिर्माण बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लागू करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी भारत में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इनमें से काफ़ी निवेश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और लाभकारी भागीदार के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि हमारा आज का काम ही हमारा भविष्य तय करेगा।
श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद का समय नए सिरे से सीखने, विचार करने, आविष्कार और सृजन का होगा। इसके अलावा लगभग हर क्षेत्र में कई तरह के आर्थिक सुधार करने की भी आवश्यकता होगी। कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रणाली जारी रहेगी, इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में सड़कों के अच्छे संधारण के लिए असेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रदेश की सड़कों की स्थिति की जियो टैगिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा खराब होने से पहले ही सड़कों की मरम्मत हो जाए। प्रदेश की सभी सड़कें उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गौरतलब है कि 45,717 किलोमीटर सड़कों का संधारण लोक निर्माण विभाग द्वारा तथा 18,801 किलोमीटर सड़कों का संधारण MPRDC द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,94,743 हो गई है, जबकि सक्रिय प्रकरण घटकर 13,641 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि कल 1,324 नए प्रकरण सामने आए, जबकि 1,556 मरीज स्वस्थ भी हुए। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर में कल 546 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या 44,918 हो गई है। वहीं कल 381 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। जिले में कल 31 नए प्रकरण भी सामने आए हैं। मंदसौर में 15, खंडवा में 5, शिवपुर में 9, ग्वालियर में 29, शिवपुरी में 18, विदिशा में 22, सतना में 17, अनूपपुर में 9 नए प्रकरण सामने आए हैं। छिंदवाड़ा के युवा क्रिकेट खिलाड़ी आकाश कुमार पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। श्री पाठक ने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वालों 369 लोगों को कल अस्थायी जेल में भेजा गया। वहीं 210 लोगों पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। गुना में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर शादी कार्यक्रम के आयोजक और डीजे संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खंडवा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ATM लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन जिले के देवरीगंज में पंचायत भवन का लोकार्पण किया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले में सामगढ़ में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 9 करोड़ 27 लाख रुपए की नल जल योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इंदौर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन के दलों द्वारा खाद्य पदार्थों के 146 नमूने लिए गए हैं। वहीं चलित प्रयोगशालाओं के माध्यम से 360 नमूने लिए गए। दमोह जिले को कृषि एवं जल संसाधन कार्यों में अक्टूबर माह में देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 6वीं और 9वीं कक्षाओं में प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीयन 15 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। सिंगरौली में कल किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और मुरैना कलेक्टर ने कल बानमोर और जौरा के 6 धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च तक बंद रहेंगी 8वीं तक की कक्षाएं। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5वें दौर की होगी बातचीत। और राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से की जाएगी ऑनलाइन निगरानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।